स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, आप जानते ही हैं कि हम पिछले कुछ सप्ताहों से विभिन्न राज्यों में होने वाले त्योहारों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। ये श्रृंखला हमने इसलिए आरंभ की, कम से कम हम अपने देश की संस्कृति को तो जाने। किसी भी स्थान की संस्कृति को जानने के लिए सबसे आसान तरीका है वहाँ के त्योहारों को जाने। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान की। इससे पहले मैं राजस्थान में होने वाले त्योहारों के विषय में चर्चा करूं, आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें। राजस्थान भारत गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य। सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस प्रांत का नाम राजपूताना दिया था, परंतु बाद में इसका नाम राजस्थान रखा गया। इस राज्य की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, जो लगभग 1070 किलोमीटर है और उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसके दक्षिण में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य है। राज्य की राजधानी जयपुर है। भौगोलिक विशेषताओं में पश्चिम में थार मरुस्थल और घग्गर नदी का अंतिम छोर है। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर होने वाले त्योहारों। मेवाड़ महोत्सव यानी कि मेवाड़ फेस्टिवल, जो उदयपुर में होता है। वसंत ऋतु के स्वागत में मेवाड़ उत्सव पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। इस उत्सव को मनाने के लिए पूरे उदयपुर को अद्भुत ढंग से सजाया जाता है। इस उत्सव में महिलाओं को विशेष महत्व दिया जाता है, जो इस उत्सव को यादगार बनाने के लिए अपने सर्वोत्तम परिधानों में सस्ती संवरती हैं। मुख्य आकर्षण भगवान शिव के अवतार ईसर का श्रृंगार होता है। गणगौर यानी कि पार्वती को भी सजाया जाता है और उनकी मूर्तियों को सड़कों से होते हुए पिछौला झील के गणगौर घाट तक ले जाया जाता है। फिर मूर्तियों को नाव में रखकर झील में विसर्जित कर दिया जाता है। तीज महोत्सव। विवाहित महिलाएं इस त्योहार को मनाने के लिए जानी जाती हैं, जो भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी पार्वती से सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद लेती। पेड़ों को झूलों से सजाया जाता है, जहां महिलाएं खास कर हरे रंग के परिधान पहने पारंपरिक धुनों पर नाचती गाती। विवाहित महिलाएं अपने माता पिता से मिले उपहारों का आनंद लेती हैं। यह त्योहार प्राय जुलाई या अगस्त के महीने में मनाया जाता है और एक प्रकार से मानसून का भी स्वागत किया जाता है इस त्योहार के द्वारा। गणगौर महोत्सव जयपुर। गणगौर उत्सव जयपुर शहर के साथ साथ पूरे राजस्थान राज्य में भी बड़े उत्साह से मनाया जाता है। गणगौर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। गण जो भगवान शिव का प्राय है और गौर जो देवी पार्वती के लिए प्रयुक्त होता है। इस त्योहार में विवाहित महिलाएं पूरे दिन उपवास रखकर और दिन में केवल एक बार भोजन करके सुखी वैवाहिक जीवन के लिए देवी पार्वती की पूजा करती हैं। हाथी महोत्सव जयपुर। यह राज्य के टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा मनाया जाता है। हाथियों को बेहतरीन तरीके से सजाया जाता है, उन पर रंग बिरंगे चित्र बनाए जाते हैं और उन्हें बड़े बड़े रंग बिरंगे वस्त्र पहनाए जाते हैं। पैरों में बड़े बड़े घुंघरू, ब्रोकेट की जैकेट और कानों में बड़े बड़े छल्ले लगाए जाते हैं। सबसे अच्छे कपड़े पहने हाथी को पुरस्कार भी दिया जाता है। यह त्योहार जयपुर के पोलो मैदान में आयोजित किया जाता है। ऊंट महोत्सव। देश की ऊंट राजधानी कहे जाने वाले बीकानेर में यह उत्सव आयोजित होता है। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य इस पशु की उपयोगिता को प्रदर्शित करना है। इसके अलावा ऊंट जुलूस, ऊंट दौड़, रस्साकशी, ऊंट नृत्य और ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिताएं भी इस अवसर पर आयोजित की जाती हैं। यहाँ ऊंट के दूध से बनी मिठाइयाँ चखने लायक होती। मरु महोत्सव। यह महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। फरवरी के महीनों में आयोजित होने वाले इस उत्सव का आनंद थार रेगिस्तान में लिया जा सकता है। इस उत्सव में ऊंट दौड़ की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें सबसे अच्छी तरह सजे ऊंट की जीत होती है। इतना ही नहीं, मूछ वाले पुरुष भी इसमें भाग ले सकते हैं और सबसे अच्छी मूछ वाले को पुरस्कार दिया जाता है। समर फेस्टिवल माउंट आबू यानी कि ग्रीष्मोत्सव माउंट आबू। मई के महीने में आयोजित होने वाला यह उत्सव राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा मनाया जाता है। यहाँ के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू पर इसका आयोजन किया जाता है। 3 दिनों तक चलने वाले यह उत्सव बुद्ध पूर्णिमा के दौरान आरंभ होता है। उत्सव की शुरुआत एक भव्य समारोह से होती है, जिसमें गाथा गीतों का गायन होता है और उसके बाद चटकीले रंग और रोशनी का जुलूस निकाला जाता है और स्थानीय संगीतकार और लोक नृतक भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और शाम की खूबसूरती बढ़ाने के लिए एक कव्वाली का भी आयोजन किया जाता है। नक्की झील और उसके आसपास नौका दौड़ और घुड़दौड़ भी आयोजित की जाती है,
जिन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ती। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव जोधपुर अक्टूबर के महीने में मेहरानगढ़ किले में आयोजित होने वाला यह उत्सव राज्य की संगीत संस्कृति का उत्सव मनाता है। इस उत्सव को यूनेस्को द्वारा रचनात्मक और सतत विकास के लिए जनमंच का दर्जा दिया गया और इसमें 250 से भी अधिक भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार शामिल होते हैं। एडवेंचर फेस्टिवल कोटा अपने नाम के अनुरूप कोटा में होने वाले इस उत्सव में कई साहसिक गतिविधियां शामिल हैं। सितंबर अक्टूबर के महीने में आयोजित होने वाले इस उत्सव में लोकप्रिय गतिविधियों में हॉट एयर बैलून, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, विंड सर्फिंग, वाटर स्पोर्ट्स जैसे बैतून वाटर काइकिंग, जेट स्कीइंग इत्यादि शामिल होते हैं। जयपुर साहित्य महोत्सव यानी कि जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल, इस उत्सव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक उत्सव माना जाता है, जिसमें दुनिया के कुछ महानतम विचारक, इतिहासकार, मानवतावादी, खिलाड़ी, व्यवसाय करने वाले और जीवन के हर क्षेत्र के मनोरंजनकर्ता मंच साझा करते हैं और अपने विचार से सबको अवगत कराते हैं। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर सितंबर अक्टूबर के महीने में आयोजित होने वाला यह लोकप्रिय उत्सव राज्य के वीरों की स्मृति में मनाया जाता है। लोक संगीत और पारंपरिक नृत्यों का यह सम्मिश्रण सदियों पहले राजाओं के सामने प्रस्तुत किया जाता था। लोक संगीत और नृत्य दर्शकों को उन प्राचीन काल की याद दिलाते हैं जब युद्ध में लड़े गए बलिदानी व्यक्तियों को याद किया जाता था। बूंदी उत्सव बूंदी राजस्थान के कोटा जिले में स्थित यह उत्सव बूंदी के छोटे से गांव को जीवंत करने के लिए जाना जाता है। इस उत्सव में लोक संगीत और पारंपरिक नृत्यों का प्रदर्शन होता है। इसे भी राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट यानी कि राजस्थान पर्यटन विभाग आयोजित करता है, जहां आप खेलकूद प्रतियोगिताएं, दर्शनीय स्थलों की यात्राएं, संगीत कार्यक्रम और स्थानीय लोगों के नृत्य देख सकते हैं। इस दौरान एक शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। पतंग महोत्सव जयपुर जनवरी के महीने में मनाया जाने वाला यह त्योहार आसमान में तरह तरह की पतंगें देखने का एक उत्तम मौका होता है। यह त्योहार जयपुर ही नहीं जोधपुर में भी काफी लोकप्रिय है, जहां लोग दिन के अलावा रात में भी पतंग उड़ाते हैं। रात के समय आसमान में जगमगाती पतंगें उड़ाई जाती हैं। पुष्कर मेला राजस्थान के सबसे लोकप्रिय मेलों में से एक है। पुष्कर मेला यह दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करता है, जो सिर्फ बेहतरीन पोशाकों में सजे ऊंटों को देखने के लिए पुष्कर शहर में आते हैं। सबसे अच्छे कपड़े पहने ऊंटों को इनाम मिलता है। यह मेला मूल रूप से पशु व्यापारियों के लिए आरंभ किया गया था, जो इस अवसर पर पशुओं की खरीद फरोख्त किया करते थे। इसी परंपरा को बढ़ाते हुए इस मेले में कई बदलाव किए गए हैं, जहां मनोरंजन के लिए ऊंट, घोड़े और गधों की दौड़ भी आयोजित की जाती है। इस अवसर पर मटका फोड़, सबसे लंबी मूंछें, दुल्हन प्रतियोगिता, ऊंट दौड़ इत्यादि का आयोजन किया जाता है। कोलायन मेला बीकानेर नवंबर के महीने में बीकानेर में आयोजित होने वाला यह मेला कपिल मुनि की स्मृति में मनाया जाता है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। कपिल मुनि इसी स्थान पर निवास करते थे, इसलिए स्थान का नाम उनके सम्मान में पड़ा। दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इस आयोजन के एक भाग के रूप में पवित्र कोलायल झील में डुबकी लगाते हैं। शाम के समय आरती के समय इस झील के सभी घाट जगमगा उठते हैं और झील में तेल के दीपक प्रवाहित किए जाते हैं। नागौर मेला यह मेला राजस्थान में सबसे बड़ा पशु व्यापार स्थल है। दुनिया भर से यहाँ लोग सिर्फ मवेशियों, घोड़ों और ऊंटों की सवारी का आनंद लेने आते हैं। व्यापारी रंग बिरंगे परिधानों में सजे अपने मवेशियों के साथ आते हैं, जिन्हें खूबसूरती से रंगा जाता है और उन्हें भव्य वेशभूषाएं पहनाई जाती हैं। जनवरी और फरवरी के बीच आयोजित होने वाला यह मेला 8 दिनों तक चलता है और इसमें लगभग 70,000 से भी अधिक मवेशियों का प्रदर्शन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ स्टॉल भी लगाए जाते हैं, जहाँ स्थानीय व्यंजन और मिठाइयाँ, हस्तशिल्प की वस्तुएं और ऊंट के चमड़े की वस्तुएं भी बेची जाती हैं। इस मेले का सबसे खास आकर्षण है मुर्गों की लड़ाई, ऊंट दौड़ और बैल दौड़। तो ये थे राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध त्योहार। अगले सप्ताह हम चर्चा करेंगे एक और राज्य में होने वाले त्योहारों की। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।